यहाँ, जल्दी आओ। क्या हुआ है? आप प्लीज बाहर जाएं। लेकिन वो क्या हुआ उसे? प्लीज सर बाहर जाएं। क्या हुआ है? क्या किया मेरी बच्ची के साथ? मैं क्या करूंगा उसके साथ? इस हालत में मैंने भी अभी उसे देखा है। मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हुआ मेरी बच्ची को? आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, मैंने खुद सब चेक किया है। इसका चेहरा इतना पीला क्यों हो रहा है? मेरी जान, आंखें खोलो ना। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग बाहर चले जाएं। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? उसने ऑक्सीजन बंद कर दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। आयशा आपा, कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। नहीं, मुझे नहीं पीनी कॉफी। मैं एलिफ के पास जा रही हूँ। अरे आयशा आपा, जरा रुके तो सही। आयशा आपा, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आपका ऐसे बार बार जाना ठीक नहीं है। ये हॉस्पिटल है, यहाँ के कुछ रूल्स हैं। यहाँ नर्सेस और डॉक्टर्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठ जाइए, कहीं आपकी तबीयत न खराब हो जाए। बस एलिफ ठीक हो जाए, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। आयशा पे अपनी नजर रखना, उसे जाने मत देना। पुलिस वाले हमसे पूछ रहे थे कि बच्ची को किसी ने धक्का तो नहीं दिया। अब ऐसी हरकत कौन करेगा? देखिए ना, बच्चे तो खेलते हुए कहीं भी निकल जाते हैं। मुझे पता होता है ऐसा कुछ होगा, उसे कहीं नहीं जाने देती। आयशा आपा, खुद को इल्जाम मत दें आप। खुशी खुशी खेल रही थी मेरी बच्ची। जब से वो आई है, इतना खुश उसे पहली बार देखा था। सलीम भी यहाँ है। आयशा को कैंटीन में बिठाकर सलीम पर नजर रखो। अब मैं ये सब कैसे करूँ? मुझे तो अब जाना है, तुम चाहो तो बैठी रहो, मैं चलती हूँ। आयशा आपा रुक जाए, कहाँ जा रही हैं आप? ठीक है। आई सो सॉरी आयशा आपा, प्लीज मुझे माफ कर दें आप। हद होती है गुंजा। गरम तो नहीं थी ना? होती भी तो क्या होता, आज तो तुमने हर बात की हद कर दी है। शुक्र है आपको कुछ हुआ नहीं, बस यही जरूरी है अभी के लिए। देखिए, मैं जो कपड़े लाई थी आपके लिए, अब काम आ गए ना वो? ठीक है, मैं चेंज कर आती हूँ। जरूर, आप जाए चेंज करके आए। याद रखना, तुम मेरी बच्ची से दूर रहना। तुमने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है? क्या बकवास कर रही हो तुम? बाहर ले जाए तुम्हारी बेटी। जान बचाई है मैंने तुम्हारी बेटी की। तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आता ना? वो मर रही थी, समझी तुम? मैंने आके बचाया उसे। सलीम साहब, क्या आप यहाँ एलिफ को देखने आए हैं? हाँ गुंजा। बहुत अच्छा किया आपने। यही है क्या भाई? यहाँ थे लेकिन चले गए। आयशा आपा यही है, वो कैंटीन में है, आप वहाँ जाकर उनसे मिल लें। एलिफ से मिलके उनके पास जाऊंगा मैं।
वो सलीम साहब, थोड़ी देर पहले आयशा आपा आपका पूछ रही थी। एलिफ से मिल लूं, फिर चला जाऊंगा। वो अभी सो रही है और आईसीयू में है, आपको वहाँ नहीं जाने देंगे। अच्छा ठीक है, उसे देख के आ जाऊंगा। तुम कैफे जाओ, मैं आता हूँ। मेरी बच्ची की जान बचाई, ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं जानती नहीं। चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ। जाओ, क्या कर रहे हो? मलिक, क्या हुआ? सब्र करो मेरी जान, सब्र करो। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरी बच्ची की जान, उसके आसपास भी नजर मत आना। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। अब तुम्हें अपने इस रवैये का हिसाब देना होगा, समझी? या अल्लाह, इस आदमी को हिदायत दे। बस चुप हो जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या आप लोग भूल गए हैं ये हॉस्पिटल है? आप सब यहाँ से चले जाएं। सिर्फ बच्ची की अम्मी रुक सकती हैं। बाहर में जाओ तुम लोग मेरी तरफ से। देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, पछताओगी तुम। इस रवैये का जवाब मिलेगा तुम्हें। चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। चलो मलिक, आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसे छोड़ के तो हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है मलिक, जैसा तुम चाहो। सलीम साहब, आपकी पैंट काफी गंदी हो रही है। अच्छा, कहाँ से? नहीं नहीं, दूसरी तरफ से हो रही है। थोड़ी सी मिट्टी है बस, और कुछ नहीं। अरे सलीम, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एलिफ को देखने आया हूँ आयशा आपा। हाँ, अच्छा किया। अरे आयशा आपा, आप इतनी जल्दी आ गई कपड़े चेंज करके? लगता है आपको बहुत ज्यादा जल्दी है। एलिफ कैसी है? कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इंतजार करें, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मैं जाके देख के आता हूँ। बाद में देख लेना उसे, अंदर जाने से मना किया है अभी। आप खुद भी तो अंदर थी ना अभी आयशा आपा। नहीं तो, मुझे भी जाने नहीं दिया उन्होंने। डॉक्टर ने मना किया है अंदर जाने से। चलो नीचे चल के बैठते हैं, तुम बाद में देख लेना उसे। ठीक है आपा, चलिए। बहुत अच्छे। लगता है किसी ने अब तक गौर नहीं किया। अगले 2 घंटे तक किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। उसकी जान अब खतरे में तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो अब अच्छी हो रही है। डॉक्टर ने यही कहा है। शुक्र है अल्लाह का, ये वक्त भी बहुत जल्दी गुजर जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द गुजर जाएगा। काश कि मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद होता, शायद आप लोगों की मदद कर पाता मैं। तुम्हारे भाई ने सब संभाल लिया था, वो फौरन हमें यहाँ लेकर आए। तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, तुम जाओ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। किसी चीज की जरूरत है क्या आयशा आपा? बिल्कुल नहीं, अगर हमें किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। सलीम साहब, अगर आप घर जा रहे हैं तो मैं चलूं क्या आपके साथ? ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। आयशा आपा, इन्फॉर्म करती रहिएगा मुझे आप। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सलीम। अरे जैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा एक रिश्तेदार यहाँ एडमिट है। इत्तेफाक से मेरा भी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया। डॉक्टर किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। समझ गई। अल्लाह तुम्हारे रिश्तेदार को सेहतयाबी दे। मुझे अब जाना होगा। बहुत शुक्रिया। क्या आप चलिए सलीम साहब?
यहाँ सब ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। एलिफ के रूम के आसपास कोई नहीं है। शुक्र है इस बच्ची का खेल खत्म हुआ। ये तो अच्छी खबर है डॉक्टर साहब, सुनकर खुशी हुई मुझे। मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूं। आप अभी मसरूफ हैं क्या? कुछ देर के लिए आपसे मिलना चाह रहा था मैं। जी ठीक है। एलिफ, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। मैं अपनी बेटी के पास हूँ। आंखें खोलो मेरी जान, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वादा करती हूँ। सो जा मेरी राज दुलारी, सो जा। चांद सितारे आए सुलाने, सो जा। बाबा की है राज दुलारी, सो जा। राज दुलारी गुड़िया मेरी, सो जा। आयशा खाला, आप जानती हैं आज क्या हुआ? हाँ जानती हूँ। मुझे इतनी शर्म आती है कि ये आदमी मेरा बाप है। आज अलिफ यहाँ ना होती अगर बाबा ने वो हरकतें ना की होती। जितना कसूरवार वो है उतनी मैं भी हूँ। मानती हूँ मैं एलिफ का ख्याल नहीं रख सकी। आयशा खाला, आप एलिफ के लिए कितना करती हैं मैं जानती हूँ। आप खुद को इल्जाम तो मत दें। वो आदमी जिसे आप मेरे बाबा कहती हैं ना, बहुत बुरा किया एलिफ के साथ। मतलब अगर आप उसे अपने साथ ना ले जाती, कौन जाने उसके साथ क्या होता। भूल जाओ सब कुछ, बुरा वक्त है, टल जाएगा इंशाल्लाह। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। वो कह रहे थे कि अब आप एलिफ से मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादा देर उसके पास मत रुकिएगा। ठीक है। किनान, एलिफ बेटा, तुम अभी तक सो रही हो? चलो शाबाश, अब उठ जाओ। देखो अगर तुम ना उठी तो मैं अपना वादा कैसे पूरा करूंगा। याद है तुम्हें अम्मी के पास चलने के लिए कहा था?
चलो ना, अपनी आंखें खोलो। तुम जानती हो एलिफ, तुम मेरे ख्वाबों में आने वाली बच्ची से बहुत मिलती हो। हमेशा ये ख्वाब आता था कि वो बच्ची मेरी बेटी है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिखती है। मुझे माफ कर देना मेरी जान, तुम दोनों को जुदा कर दिया मैंने। एलिफ, मेरी जान, मेरी बच्ची, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मालिक। पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं, मुराद बिल्कुल उनकी तरह बनता जा रहा है। आपा पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत सुस्त, बहुत बदतमीज भी है। वो बाबा जैसा नहीं था, पत्थर दिल हो गया है। अल्लाह से दुआ करो कि वो उन दोनों को सही रास्ता दिखाए। ये पैसे लो अपने लिए और मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आ जाओ। अभी लेकर आती हूँ आपा, रख ले पैसे। ऐसा नहीं करो, ये पैसे ले जाओ। आइए कैनान साहब। अब एलिफ बेहतर है। आपने एलिफ के लिए जो कुछ किया उसका बहुत शुक्रिया। आयशा आपा, एलिफ अब से मेरी भी बेटी है, प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत कहें। ये तो आपका बड़ापन है कैनान साहब। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन सुबह दोबारा आऊंगा, ठीक है आपा? देखे, मेरी बच्ची ने आंखें खोल ली है। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी। सब कुछ ठीक है अब। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन इसे अभी भी कुछ वक्त ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। मैं जाकर अभी डॉक्टर को बता कर आती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस अभी आई। एलिफ मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, देखो तुम्हारे पास हूं मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी। सच में मेरी जान। आयशा आपा, ज़ैनब। आपा क्या हुआ है? एलिफ को होश आ गया है ज़ैनब। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक हो गई वो। ये लड़ाई जीत गई मेरी बच्ची। मेरी जान। अल्लाह तेरा शुक्र है। सब्र रखो आरज़ू।
पुरसुकून हो जाओ। सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? कहते हैं बुरी खबर जल्दी फैलती है, तो फिर अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई थी तुम? आ तो गई आरजू मैडम। कोई खबर आई या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। कहते हैं कि बुरी खबर। चुप हो जाओ, बड़ी आई है, बकवास बंद करो। आरजू साहिबा, मुझे रात का खाना बनाना है तो मैं नीचे जा रही हूँ। दफा हो जाओ गोंजा। एलिफ मेरी जान, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? हाँ, मेरी जान, सर में दर्द हो रहा है क्या? बोलो ना बेटा। देखो मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ मैं। कुछ तो बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा। आपा की जान, बोलो, ऐसे हम सबको उदास मत करो। एलिफ, अम्मी से नाराज हो क्योंकि मैं चली गई थी? क्या इसलिए आप मुझसे बात नहीं कर रही? वादा करती हूँ अब नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी कभी। आपके साथ रहूंगी हमेशा। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। मेलिक, चलो अब उठ जाओ, बाहर चलो। उसको अभी आराम करने दो। चलो उठो। क्या मैं अपनी बेटी को बोलते हुए कभी नहीं सुन पाऊंगी आपा? मेलिक, ऐसे मत कहो। डॉक्टर ने क्या कहा था याद है? ये सब ट्रॉमा की वजह से है, जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सब मेरी गलती है आपा। मेरी बेचारी बच्ची को क्या हो गया? मैं तुम्हें कितनी देर से ऊपर बुलाने की कोशिश कर रही थी, जानती हो तुम? और तुम्हें तो कोई इशारा भी समझ नहीं आता। ऐसी हो गई जैसे तुम अंधी हो। मैंने वाकई नहीं देखा। देखा हो मुंह बंद करो। हॉस्पिटल से कोई खबर आई? नहीं मैडम। हद है। आयशा को कॉल करके मालूम करो। हाँ। हेलो आयशा आपा, कैसी हैं आप? मैं पूछना चाह रही थी अलिफ कैसी है अब? ठीक है गोंजा, ठीक है। वाकई में? अल्लाह का बड़ा करम है, उसे होश आ गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है आयशा आपा। जी जी ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज। वो ठीक है आरजू मैडम। क्या मतलब ठीक है वो? ऐसा नहीं हो सकता। और क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? आरजू मैडम पुरसुकून हो जाइए, कोई सुन लेगा आपको। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखती हूँ मैलिक अपनी बच्ची को इस घर में कैसे भेजेगी। आरजू मैडम, शाम बखैर। शाम बखैर भाई। खुशामदीद बेटा। भाई, क्या आप हॉस्पिटल में थे? तुम्हें देख के लग रहा है कोई अच्छी खबर है, सही कहा ना? जी बिल्कुल, एलिफ को आखिरकार होश आ गया है। शुक्र है। बहुत अच्छी खबर है ये तो। मेरी आपा आयशा से थोड़ी ही देर पहले बात हुई है। एलिफ ने आंखें खोल ली है। सच में भाई? शुक्र है। और कितने दिन रखेंगे हॉस्पिटल में उसे, कुछ बताया तुम्हें? अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला है। मुझे भी। अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो वो भी हमारी निगरानी में होते हुए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। बाहर जा रही हो? कॉलेज जाना होगा मुझे आपा। ठीक है ज़ैनब, जाओ तुम। क्लास लेने के बाद यहीं आऊंगी वापस। ठीक है, जाओ और जो भी काम है वो कर लो। आपा प्लीज आराम से सो जाएं। जाओ, हमारी फिक्र नहीं करो तुम। आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस से पहले एलिफ को देखने जाऊंगा। हाँ, वो बेचारी एलिफ बच्ची, मेरी दुआ है कि वो जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह हुस्नु भाई। आप एलिफ से मिले तो उस बच्ची से कह दीजिएगा कि हुस्नु अंकल ने बहुत प्यार भेजा है आपको। जी बिल्कुल कह दूंगा। अब चलता हूँ। चले, आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी केनान साहब। अपना ख्याल रखिएगा।
डॉक्टर साहब ये कैसी है अब? सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। आज आप इसे घर ले जा सकती हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन बोलना कब शुरू करेगी? इस तरह के केस में ये बताना मुश्किल होता है। बस आप लोग यूं समझ लें कि ऊपर वाले ने इस बच्ची पर बड़ा करम किया। डॉक्टर साहब ये बोलना तो शुरू कर देगी ना? जी जरूर। कुछ लोग ट्रॉमा से जल्दी बाहर आ जाते हैं, जल्द बोलने भी लगते हैं, और जबकि कुछ केस ज्यादा टाइम भी ले लेते हैं। लेकिन आप लोगों को इसका ख्याल रखना होगा। जरूर। चले, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। मेलिक, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, अपनी नजरों के सामने रखूंगी इसे। अब मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी आयशा आपा, साथ रखूंगी अपने। बाबा, वो बुढ़िया भी हॉस्पिटल में रहेगी ना? सुबह सुबह उस बुढ़िया और मेलिक का जिक्र मत करो मेरे सामने। चलो जल्दी करो, पहली गाड़ी भी देखनी है, जल्दी करो। नहीं आपा, मर जाऊंगी लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी अब। मेलिक, डॉक्टर ने क्या कहा था सुना था ना तुमने? इसका बहुत ख्याल रखना है अब। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। तुम कैसे रख पाओगी? आयशा आपा, मेरी बात समझ क्यों नहीं रही आप? अब नहीं छोड़ सकती मैं। मेलिक, बात को समझो। जानती हूँ तुम सही हो, लेकिन देखो तुम्हें एलिफ का भी सोचना होगा। अगर तुम इसे ले जाओगी, क्या फैसल तुम दोनों को सुकून से जीने देगा? आयशा आपा, मैं वैसे भी एलिफ को लेने के लिए आ रही थी। क्या? जी, मैंने घर छोड़ दिया है। मैंने फैसला कर लिया है, अब एलिफ सिर्फ मेरे साथ रहेगी बस। मेलिक, अभी तुम जज्बाती होके सोच रही हो। अगर इसको अपने साथ ले भी गई तो कहाँ जाओगी तुम? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी आपा। आखिर कैसे कुछ ना कुछ कर लोगी? कैसे? क्यों ऐसा सोचती हो? क्या ये मेरी बेटी नहीं है? मैं कभी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। कैनान साहब ने भी कितना कुछ किया है इसके लिए, क्योंकि ये उनका खून है, बेटी है उनकी। आखिर वो बाप हैं एलिफ के, उसे और थोड़ा वक्त अपने बाप के साथ रहने दो। मैंने सुना है कि एलिफ बेहतर हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का बड़ा करम है हुस्नू, मैंने उस बच्ची को बहुत याद किया है। देखना वो बहुत जल्द वापस आएगी। हाँ, वो बहुत जल्द आएगी। मैंने भी उस बच्ची को बहुत याद किया है। तुम लोग देखोगे वो वापस नहीं आएगी, कभी भी नहीं। तुम देख लेना, वो बहुत जल्द इस घर में दोबारा हंसती खेलती हुई नजर आएगी। हाँ, क्यों नहीं? तुम दोनों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है? हर वक्त बातें करते रहते हो। अल्लाह बचाए इनसे। बाबा, अगर एलिफ ठीक हो जाएगी तो क्या करेंगे? इस बारे में उस वक्त सोचेंगे जब वो ठीक हो जाएगी। तो हालात देखकर काम करेंगे। जाहिर है, अगर उसकी अम्मी उसे अपने पास रखना चाहेगी तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से वापस भेजना पड़ेगा। कैनान साहब। आपा, मैं हॉस्पिटल के सामने हूँ, बताएं आप कौन से रूम में हैं? रूम नंबर 22 में है। ये क्या किया आपने? किनान को रूम नंबर क्यों बताया? किनान के आने से पहले एलिफ को ले जाना होगा। मेलिक, रुक जाओ, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करो तुम। आयशा आपा, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं इसे किसी हाल में नहीं छोड़ सकती अब। अगर फैसल इसे कहीं ले गया तुम इसे कभी नहीं देख पाओगी। पहले अपने हालात ठीक करो,
फिर अपनी बेटी को ले जाना, लेकिन इसे अभी मेरे साथ जाने दो। आयशा आपा। मलिक, कनान साहब आने वाले होंगे, तुम्हें मेरी कसम, चली जाओ यहाँ से। इसके बगैर क्या करूंगी मैं? मान लो मेरी बात, ये अभी हम सब के लिए अच्छा होगा। आराम से। तैयारी करें यहां से चलने की।
मैडम, वो लोग आ गए हैं। अब आप क्या करेंगी? अगर बच्ची ने किसी को कुछ बता दिया तो? जानती हूँ, बताने की जरूरत नहीं। एलिफ बेटा, आप ठीक हो ना? देखो हम घर आ गए। क्या मुझसे बात नहीं करोगी? कोई हरकत नहीं कर रही। ये जब से होश में आई है कोई बात नहीं कर रही, बिल्कुल चुप है, खामोश है ये जब से। हमें कोई जल्दी नहीं आपा। ये सब उस हादसे की वजह से हुआ है। डॉक्टर ने कहा है जल्दी ठीक हो जाएगी, और वो ये भी कह रहे थे कि कभी बोल नहीं पाएगी। ये तो मुझे भी नहीं पता। इसकी उम्र के हिसाब से इस पे बहुत कुछ गुजर चुका है। गिरते वक्त कितना डरी है किसी को नहीं पता। बस मुझे ये डर है कि इस पे ये हादसा हमेशा के लिए कोई बुरा असर ना छोड़ जाए। एलिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? क्या आप बता सकती हो कि कैसे गिरी थी? उस वक्त आपके पास कोई मौजूद था क्या? चलो एलिफ, बताओ हमें कैसे गिरी थी आप? बताओ मुझे। वहां से फिसल गई थी क्या, या किसी ने आपको धक्का दिया? डरो नहीं बेटा, सब बता दो।